हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर। आज का हमारा टॉपिक है, कौन से सोल जर्नी में है आप। क्या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं या कार्मिक कनेक्शन में हैं, एंड क्या होगा इस रिश्ते में आगे। ठीक है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। अगर कार्मिक है तो ये देखूंगी कि क्या सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आगे मिल सकते हैं आप, और अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम में ऑलरेडी है तो देखूंगी कि यूनियन कब तक हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। अपने पाइल को आप इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए। ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इससे दरमियान से गुजरेंगे इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश होगा। ठीक है, जेंडरलेस है, यानी किसी भी जेंडर, किसी भी एज ग्रुप के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है तो मैं देखूंगी कि आप कौन से कनेक्शन में हैं। क्या आप इस पार्टनर से मिल चुके हैं, एंड क्या ये कार्मिक पार्टनर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं या नहीं। तो मदर यूनिवर्स हमें एक कार्ड दीजिएगा कि मेरे जो व्यूअर है उनके जो ट्रू पार्टनर है, जिनके साथ वो डेस्टाइंड है इस लाइफ टाइम में, क्या वो इनसे मिल चुके हैं या नहीं। सिर्फ एक कार्ड दीजिएगा, एस ऑफ वैंड्स। तो हाँ जी, आप बेशक मिल चुके हैं इस पर्सन से, एंड कुछ लोगों के लिए तो एक न्यू कनेक्शन है टोटली। अभी अभी आपको मिला है अरेंज मैरिज के थ्रू, एंड किसी किसी का यहाँ पर क्रश है फ्रेंड सर्कल में, एंड कुछ लोग, मुझे जो वाइब आ रही है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, अपनी मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, एंड आप इस वीडियो को देख रही हैं। चलिए, तो ये मुझे पता चल गया कि दोनों ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट है, कि आप मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप मिल चुके हैं। अब मैं देखूंगी कि क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। ठीक है, क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की इस लाइफ टाइम में, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। मिस्टिसिज्म, ओके, ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, एंड मुझे लगता है कि आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर सेवा, पूजा पाठ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ कर, यस, क्वेस्ट, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब मुझे आ रही है गाइस। एंड हो ना हो, यस, इम्पेशंस। तो मुझे ऐसे लगता है गाइस कि आप लोग अपने सोलमेट से यहाँ पर डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब आपको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड विथ मिस्टिसिज्म, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ चीज़ें सीक्रेट है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, एंड आप चाहते हैं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ आगे कि क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन में आगे। ठीक है, क्या कोई और क्लैरिटी आप देना चाहेंगे मदर यूनिवर्स कि ये कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो कोई शक नहीं है, ये एक सोलमेट कनेक्शन ही है, क्योंकि ट्रू अनकंडीशनल लव का कार्ड यहाँ पर निकल के आ गया है, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर प्रॉब्लम है या तो फाइनेंसिस की वजह से कमिटमेंट रुका हुआ है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम रहा है आप दोनों के बीच में। अट्रैक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी नहीं है, मैं देख पा रही हूँ ट्रस्ट है आपको। आप इंतज़ार भी कर रहे हो, एंड ऐसा नहीं है ये पर्सन टोटली डिस्कनेक्टेड है।
यहाँ पर बात ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन थोड़े से खुल के वापस आ जाए आपके लाइफ में, एंड आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करें। यस, भाग रहे हैं आपके पार्टनर 7 ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हैं आपके पर्सन खुल के बाहर आए, यानी देखिए, प्यार तो अनकंडीशनल है, कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, फीलिंग्स को भी आप ही के पास लेकर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर काम कर रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी इस समय इन तीनों कार्ड से ये भाग रहे हैं, यानी ऑफर देने से भाग रहे हैं, कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करने से भाग रहे हैं। बट चाहते क्या है? तो चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना। देखिए, आप इस समय बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रखे हो, ठीक है, इम्पेशेंस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है। तो मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी यहाँ पर कि आगे यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, आगे यहाँ पर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके भी लाइफ में कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, या तो शादी को लेकर है या तो किसी और से कोई ऑफर आपको आ रहा है, एंड आप ये न्यू पर्सन के साथ ये ऑफर लेना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट में बिजी है, पास्ट को लेकर सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट काफ़ी टॉक्सिक रहा है क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। जो भी पास्ट के पर्सन थे काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं, आपको सपने तो दिखाए गए हैं शादी के, वादे किए गए हैं शादी के, लेकिन हो सकता है ये ऑलरेडी शादीशुदा हो, एंड अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है तो भी इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव, बहुत ज़्यादा लगाव करके ये बैठे हुए हैं, एंड आपको लगता भी है कि यही आपके सोलमेट है। इस वक्त ये खुल के आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ कप्स यानी अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये बिजी है। इस वक्त इनकी एनर्जी सिंगल आ रही है, यानी अगर ये मैरिड भी है तो इतनी ज़्यादा इनकी बनती नहीं होंगी, शायद चिल्ड्रन है वहाँ पर इनके, जिस वजह से वहाँ पर ये रहते हैं, लेकिन लव आप ही के साथ है। समझ रहे हैं आप, लव आप ही के साथ है। तो कोई ऐसी सिचुएशन है, एक अनरिक्वाइटेड लव, ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ है, यानी ये किसी से मैरिड है, आप किसी से मैरिड है, एंड आप दोनों का ही अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो है जो समाज के सामने खुल के आप इस लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो लोग अनमैरिड है वहाँ पर डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग मैं देख पा रही हूँ, एंड वो कब होगी न्यू बिगिनिंग, कि अगर आपके पर्सन ने आपको चीट नहीं किया, ठीक है, अगर आपके पर्सन फैमिली प्रेशर के वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से आपसे दूर गए थे, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अब ओवर थिंकिंग करते थे, ट्रस्ट नहीं कर पाते थे आपको, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रहते थे, ठीक है, एंड उन्होंने आपको कमिटमेंट का बोला तो था लेकिन बहुत टाइम लगा दिया एंड आप बस इंतज़ार करते रह गए। तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंतज़ार बहुत जल्द यहाँ पर ख़त्म होने वाला है विद 10 ऑफ कप्स, एंड ये जब आएंगे ना गाइस, तो ये शादी का ही बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ही बोलेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये अब अकेला नहीं रहना चाहते हैं, बहुत अकेला रह चुके हैं, अब इन्हें अकेले रहकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सारे कार्ड्स का देखिए, सेंट्रल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी इनको ऐसे लगता है लाइफ रुकी हुई सी है, जिस वजह से कोई मज़ा नहीं है, कोई पावर नहीं है लाइफ में। आप होते हो तो काफ़ी खुश खुश रहते हैं ये पर्सन, ठीक है, 10 ऑफ कप्स। चलिए, अब मैं देखूंगी आगे क्या होगा एंड कब तक होगा इस कनेक्शन में। सेवन ऑफ वैंड्स, भाई अभी भी कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स है यहाँ पर, एंड दोनों के हैं, शायद इसी वजह से मदर यूनिवर्स ने
ये कनेक्शन को रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर मिस्टिसिज्म, मैजिशियन, ये दोनों कार्ड्स बताता है कि अभी भी इनर वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बेशक, लेकिन दिक्कत वही है कि आप अपने टाइम से चाहते हैं। यहाँ डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रही है। पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, अपने ईगो में रहना पसंद करते हैं। उस ईगो के वजह से ना बहुत कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आ रहा है। कम्युनिकेशन के मामले में बहुत चैलेंजेस आ रहा है। हर्मिट, सी इनर वर्क यहाँ पे एक पर्सन का अभी भी चल रहा है। एक पर्सन है जो बहुत मैच्योर्ड है, टोटली रेडी है विद द हर्मिट कार्ड, एंड जो दूसरे पर्सन है पेज की एनर्जी में है। इसी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रही है, फाइट चल रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइट चल रही है समझने को लेकर कि कैसे कम्युनिकेशन करें। बातचीत होती भी होगी तो आपको ये पता है कि आगे का रास्ता बहुत टफ है। यस, डेविल एनर्जी। गाइस, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इस समय एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, एंड इसी वजह से, जैसे मैंने कहा, ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर ये मैरिड है, सेपरेट होना चाहते हैं अपने मैरिड पार्टनर के साथ, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो वाइसी वर्सा है, यानी आपके जो पर्सन है आपसे मैरिड है, लेकिन कभी ना कभी फैमिली के इन्फ्लुएंस में या फिर कोई ऐसे एडिक्शन में रहे हैं जहां इन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला उठाया था, लेकिन अट्रैक्शन तो था। अभी ये गिल्ट, पछतावे की एनर्जी में है विद द हर्मिट कार्ड, एंड आप चाहते हैं अपने सोल पर्पस को ढूंढना। क्वेस्ट का कार्ड आया है, राइट? क्योंकि आपको काफ़ी चोट पहुंची थी ये देखकर कि शादी होने के बावजूद भी, मैरिज होने के बावजूद भी आपको इतने चैलेंजेस क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पाइल है गाइस, 90% लोग हैं जो मैरिड है इस पाइल को देख रहे हैं, एंड अगर आप नहीं हैं तो मैं कहूँगी आप दूसरा पाइल जाकर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैरिड लोगों की ही एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, एंड वो भी बड़ा ही स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं। आप इस समय स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रही है, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रही है। कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ में खुद का कोई बिजनेस भी करना चाह रहे हैं। विथ मैजिशियन कार्ड, बहुत टैलेंटेड है आप, वहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हैं। विथ पेज ऑफ वैंड्स, अभी आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है इनर वर्क क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो ये बातें अब आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप अनजान हैं। इस वक्त आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, या आपके जो पर्सन है वो किसी कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हैं, एंड आप इम्पेशेंट फील किए जा रहे हैं। तो कब तक सब कुछ ठीक होगा? देखिए, हर्मिट का कार्ड आया है विथ पेज एंड 7 ऑफ हैंड्स। इसका मतलब है कि बातचीत तो यहाँ पर होगी। ठीक है, पेज का कार्ड है तो कम्युनिकेशन बनेगा किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू, या फिर ऑलरेडी अगर आपके साथ है, जैसे आप मैरिड है, एक साथ रह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बातचीत होगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी उसका कोई खास रिजल्ट इस समय नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी आप दोनों एक कार्मिक सिचुएशन में हैं, अभी भी आप दोनों 3D में हैं। देखिए, जब तक हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए ये हम सोच रहे हैं ना, मतलब हम खुद 3D में हैं, हमें हमारी एनर्जीज को 5D के अबव ले जाने की ज़रूरत है। 5D यानी देखिए 1D, 2D, 3D, 4D, 5D क्या होता है? जितने हम लोअर डिमेंशंस में आते हैं 1D, 2D में, तो हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, सैड होते हैं, जेलसी होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, एंड जितना जितना हम इन सारे स्टेप्स को हील करते करते ऊपर जाते हैं तो हैप्पीनेस होता है, पीस होता है, ट्रस्ट होता है, एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक लव यानी जो जैसा है उसको वैसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना। तो अभी भी देखिए, एक पेज है और एक हर्मिट है, यानी एक ने अपना इनर वर्क ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है तो एक अभी भी ईगो में है। इस वजह से चैलेंजेस है, लेकिन बातचीत तो हो रही है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन वो जो मन का मिलन है, इमोशनल एक बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं, वो मिलने के लिए आप काफ़ी उत्सुक हो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि अगले कुछ दिनों में ना आपके पर्सन एंड आपके बीच में एक
रेवलेशन भी हो सकता है, यानी कुछ अगर हिडन रहा है, कुछ चीज़ें अगर नहीं पता था तो उन चीज़ों का आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, यस सी मैंने कहा था आंसर मिल सकता है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। तो आ रहा है गाइस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एम्परर। यस, ये पर्सन अभी भी बहुत इगोइस्टिक है, जिस किसी को भी लेकर आप ये देख रहे हैं। एंड 10 ऑफ वैंड्स। यस, इसका रिजल्ट ये होगा गाइस आगे आने वाले दिनों में कि अगर ये किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका कंप्लीशन है। ठीक है, मैं कह रही थी ना आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है कहा सुनी आप दोनों के बीच में। उसकी रीज़न हो सकती है इनकी फैमिली या फिर इनके फाइनेंस या करियर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितना कम हो सके बातचीत करें इनसे, क्योंकि ये है भाई अभी भी ईगो में है। तो आपको अपना इनर वर्क करते रहना है ताकि ये जो पर्सन है आपको क्लैरिटी लेकर ही आपके लाइफ में आए। ठीक है, चलिए आने वाले दिनों में एक साइकिल देखिए, 2-2 10 का कार्ड है, 10 9 10। तो 1010 शायद आपको दिख रहा है, 111 दिख रहा है। न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होगी गाइज यहाँ पर। कंप्लीशन, सी कंप्लीशन भी आ गया। बड़े क्लियर कार्ड्स है, जैसे ही कंप्लीशन होगा वैसे ही ये डिवाइन कनेक्शन यानी ग्रैटिट्यूड आपको मिलेगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट गाइज, आपकी इंस्टिंक्ट आपको डेफिनेटली सही गाइड कर रही है। ठीक है, अगर कुछ भी कहना है, इंस्टिंक्ट के नीचे भी देखिए अबंडेंस का कार्ड है, तो आपको अपने अबंडेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय। फाइनेंसिस का एंगल यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो चीज़ें काफ़ी स्लो है बट होगा ज़रूर। चलिए मैं यहाँ पर देख लूँगी। तो हाँ गाइज देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। एंड दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया आगे क्या हो रहा है, बस कुछ साइकिल्स चल रहे हैं। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है जिसकी कंप्लीशन बाकी है, तो वो कंप्लीशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस देख रही हूँ। एंड कब तक होगा, तो देखिए इस मंथ के अप्रैल यानी नेक्स्ट 8 to 10 वीक्स के अंदर ही हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वेरी नाइस। मैंने कहा था ना, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, मैनिफेस्टेशन पर फोकस कीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का ये भी मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे, फैमिली लाइफ में अबंडेंस चाह रहे थे, पैसों रुपयों को लेकर जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, करियर को लेकर जो कन्फ्यूजन है, मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो करियर के बीच ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी एक करियर छोड़ के दूसरा कुछ कर रहे हैं, तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी फाइनली डिसीजन लेंगे, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे विद एस ऑफ वैंड्स, तो उसकी वजह से आपके पास प्रॉस्पेरिटी यानी ब्लेसिंग्स आ रही है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यस, आप बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी। तो 1 स्टेप एट अ टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ये आपको कहा जा रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कितना सुंदर कार्ड है ये। तो यहाँ पे फुल मून का कार्ड है। बताया जा रहा है कि देखिए जितना कलरफुल ये मून है उतने कलर्स आप एंजॉय करने वाले। यानी अगर अब इस समय आपको ज़िंदगी एकदम बेरंग सी लग रही है ना, देखिए यहाँ पर भी मून आया है ना इंस्टिंक्ट के कार्ड में, तो अगर इस समय सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है तो आगे चल के ये इस कंप्लीशन के बाद ना ग्रैटिट्यूड आपको मिलेगा। एंड जो क्वेश्चंस का आंसर आप चाहते हैं वो कंक्लूजन्स आपके पास आ रही है। तो ज़्यादा सोचिए मत, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ जाती हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। पहली बार आ रहे हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए मैं देखूंगी कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिल चुके हैं, यानी जो आपके कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो आगे क्या। ठीक है, चलिए ये मैं देखूंगी। तो जिस किसी पर्सन के लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं उनको माइंड में रखकर प्रेयर्स कर लीजिए गाइस। मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग।
डिवाइन होली स्पिरिट्स हमें गाइड करे, जो मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, क्या वो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से ऑलरेडी मिल चुके हैं इस लाइफ टाइम में। मैजिशियन, तो हाँ भाई, यहाँ पर भी आप मिल चुके हैं आपके पर्सन से। एंड यहाँ पर कुछ कमिटमेंट इशू यानी बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है, हैंगमैन का कार्ड है। ऑलरेडी बातचीत यहाँ पर हो चुकी है, शायद शादी का रिश्ता आया था, जब आप सिंगल थे तब ये कनेक्शन आपके पास आया था। लेकिन या तो आपके पर्सन की फैमिली बहुत इगोइस्टिक है, या फिर आपकी एंड इनके फैमिली में बन नहीं रही है शादी को लेकर। आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है एंड आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब आप इस सिंगल एनर्जी से निकलो। कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है कि अगर मैं इस सिंगल एनर्जी से निकल गया या निकल गई तो क्या आगे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब ना आपको आदत सी पड़ चुकी है ऐसे सिंगल रहने की। तो आप ना डरते हो कि क्या होगा पता नहीं, जैसे मैं अभी हूँ, कहीं ना कहीं उसी गम में, उस छोटी सी आपकी दुनिया में आप खुश रहने लग गए हो। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी आप देखते हो, स्पेल कास्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैंडल रीडिंग्स, ये सारी चीज़ें भी आप देखते हो। चलिए मैं देखूंगी और क्या हो सकता है यहाँ पर आगे। हो सके तो मदर यूनिवर्स हमें बताइए कि क्या ये कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। सो वर्ल्ड का कार्ड आया है। कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। जजमेंट एंड वर्ल्ड। कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप लोग या तो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या तो अपने ट्विन फ्लेम से। ठीक है, मैं कहूँगी 80% कार्मिक है यहाँ पर एंड 20% लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंड ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए मैजिशियन की भी एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कुछ लोग हैं जो एक मैनिपुलेटिव पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका साइकिल चल रहा है इस समय विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड आप जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। जजमेंट यानी मुझे बस अब फाइनली बता दो ईश्वर कि क्या मेरे इस पार्टनर के साथ मेरी बातचीत आगे बढ़ेगी शादी की या नहीं। शादी की बातचीत शायद घर में हो चुकी है, या आपके घर में या इनके घर में बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है पेरेंट्स से। एंड ये खुद आए थे, देखिए पेज ऑफ कप्स, बातचीत करने के लिए, तो इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था। एंड अब आप इनके बातों का, इन्होंने जो कहा है उस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कुछ साइकिल्स यहाँ पर आपको पेन देकर भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स क्या करती है ना, जो चीज़ें आपके लिए उतनी डिजर्विंग नहीं है एंड आप उस चीज़ को पाने के लिए प्रेयर्स करते रहते हो, वो चीज़ आपसे विद जजमेंट कार्ड आपको ना क्लैरिटी दी जाती है। फिर आप खुद ये रास्ता तय करते हो कि मुझे इस रास्ते पे आगे चलना है या नहीं। तो इसीलिए वर्ल्ड के कार्ड में देखिए गाइस, आपके हाथ में 2 स्टिक्स है, 2 ऑप्शंस है एंड एक कदम आपका आगे की तरफ है, एक अभी भी पीछे की तरफ। यानी कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में, आपको खुद ऐसे पता चलता है कि अब बस कितना वेट करे, इस पर्सन का बहुत वेट कर लिया। आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मेरी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। फिर आप सोचते हो नहीं, अगर है तो इतना दर्द क्यों देते हैं मुझे, इतने बेवकूफ़ से क्यों बिहेव करते हैं। पेज ऑफ कप्स इमोशंस दिखाते भी है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप लोग मिल नहीं पाते हो। एक मैच्योर्ड है, एक इमेच्योर है। ठीक है, ये ज़्यादातर सेपरेटेड या सिंगल्स लोगों की एनर्जी ही मुझे यहाँ पर आ रही है। जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कब एक फैसला सुनाया जाए,
ईश्वर की तरफ से, कब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले। तो जजमेंट एंड वर्ल्ड एक कार्मिक साइकिल है जो आप दोनों का चल रहा है एंड बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मैं कहूँगी विद इन 1 मंथ एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 21 वीक्स, यानी 6 महीनों के अंदर आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा गाइज। जो आपको चाहिए ना वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, एक अनकंडीशनल लव के लिए बस वेट कर रहे हैं आप, तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स गुड न्यूज़ को भी बताता है, जजमेंट यानी एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। सारे एंजल्स आपके साथ हैं। मैं बस ये कार्ड्स देखना चाह रही हूँ कि आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कार्ड है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत कंफ्यूज्ड है गाइज, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है ना, यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल अथॉरिटेटिव फिगर है। यस, सी 5 ऑफ वैंड्स। घर वाले नहीं मान रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक लेडी के वजह से, हाई प्रीस्टेस। एंड आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत जल्द आने वाले हैं, यानी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को आप चेस करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं, स्पिरिचुअल होने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ गया है, यानी आपका जो पूरा फोकस है आप अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने में आप इस वक्त लगाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी सक्सेस के वजह से बहुत लोग जलेंगे भी एंड बहुत लोगों को लेसन भी मिलेगा। लाइक आप क्वाइटली किसी चीज़ से मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। एंड आप चाहेंगे कि वो पर्सन खुद आपके पास वापस आए, सारे ऑप्शंस को छोड़कर। आप खुद को एज अ ऑप्शन ट्रीट नहीं करना चाह रहे हैं उस पर्सन के लाइफ में, तो आप चाह रहे हैं जो हिडन बातें हैं वो सामने आए, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे एंड इस कनेक्शन पे काम करे, तो वो होगा गाइस। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत उलझने हैं। एक उलझन तो मुझे दिखाई दिया है कि एक हिडन फीमेल फिगर है या अथॉरिटेटिव फिगर है जिसके वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। मदर, सिस्टर, कोई भी, या कोई फीमेल फ्रेंड है, अगर आप ये फ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो। हाँ, तो आपके फ्रेंड या फिर आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया है, यहाँ पर वहम में डाला गया है। एंड आप चाहते हैं कि वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ वापस आए, पेज ऑफ कप्स। एंड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप उनको फिर से चेरिश करें, उनका ख्याल रखें। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई है विद 5 ऑफ वैंड्स। चलिए मैं देखूंगी आगे यहाँ पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या हो सकता है एंड होगा तो कब तक, ठीक है। मदर यूनिवर्स हमें 4 कार्ड्स दीजिए, क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स। फैमिली इश्यूज है गाइस, यस, फैमिली के वजह से ही दूरी है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है काम की वजह से या फैमिली ही इशू है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन 5 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। एंड उन्होंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, शायद वो ऑलरेडी अपने घर पे बात चला रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घर में फाइट की स्थिति है। ये आपको कुछ खुल के बता इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इस समय ना आपको पॉज में रखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आपको झूठे वादे नहीं देना चाहते हैं, ठीक है।
अगर आपके लाइफ में वापस आएंगे तो पूरे तरीके से किंग की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि आप इनके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी आपके प्रोवाइडर बनेंगे। ये आपको पूरा लव सम्मान देना चाहेंगे। इनकी इच्छा है कि सभी फैमिली वाले एक साथ आ जाएं। वही प्रॉब्लम है कि फैमिली में ही कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या आपके सर्कल में कोई है, सबको साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं सीधी भाषा में, एंड वहाँ पर उस वजह से ही दूरी बन रही है। या तो ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं फिजिकली, जिसके वजह से ये खुद ना इस समय वापस आना चाहते हैं बहुत फास्ट। देखिए, इनकी इच्छा है आपके पर्सन की कि काफ़ी फास्ट चीज़ें हो जाए यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं ना, तो वो कार्मिक विथ पॉज बटन आपके लाइफ में ना आपको या तो गोस्ट कर देगा वो, एंड जैसे ही वो गोस्ट करेगा, जब आपकी फाइट चल रही होगी उस कार्मिक के साथ, आप चाहोगे आपके कार्मिक कोई एक्शन ले, तब जाके फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर ये किंग ऑफ कप्स यानी एक टोटली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री होंगे। वर्ल्ड का कार्ड साइकिल भी बताता है, तो एक साइकिल आपका ख़त्म होगा एंड ये किंग ऑफ कप्स आपके लाइफ में आएंगे। एंड ये किंग ऑफ कप्स जैसे ही, यानी ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जैसे ही आते हैं, आपके पर्सन को पता चलेगा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर, इसलिए ये दोबारा से आपके लाइफ में एक्शन लेंगे एंड तब जाके कोई फाइट की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो एक कार्मिक है गाइस एंड एक आपकी ट्विन फ्लेम है। मैं आपको अभी बता दूँ, हो सकता है जो वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वो आपके ट्विन फ्लेम हो, एंड जो फायर साइन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो कार्मिक हो। ज़रूरी नहीं, बट हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आपको मिलेगी गाइस, तो कोई बात नहीं, विक्ट्री। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, रिकंसिलिएशन का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे, आपके लिए स्टेप्स लेंगे, एक्शन लेंगे, एंड कार्मिक का यहाँ पर पत्ता कट होगा। एंड शायद, देखिए बुरा ना मानिएगा, जो है मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, शायद हो सके आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं इस समय, शायद वो पर्सन आपको ना मिले एंड आपको कोई टोटली न्यू पर्सन मिले, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री, क्लैरिटी आपको मिला जा रहा है। एंड ये कब होगा पता है? जब आपने बहुत एफर्ट डाला होगा इस पर्सन के लिए एंड इस पर्सन ने कुछ भी अपने तरफ से एफर्ट नहीं डाला होगा। लाइक आप लड़े जा रहे हैं, आप सारे एक्शंस ले रहे हैं एंड ये पर्सन सिर्फ दूर बैठा हुआ है कि हाँ हाँ करते रहो सारी चीज़ें। तो वैसे तो तब आप फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली सिचुएशन से मूव ऑन करोगे। आपको शायद इस समय बुरा लग रहा हो सुन के, लेकिन ये आपके लिए ही अच्छा होगा। विद एस ऑफ सोर्ड्स, इसी आपके डिसीजन की वजह से आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, ये विक्ट्री आपको मिलेगी। एंड क्यों मिलेगी? तो जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो हीरा है, टोटली हीरा है, हीरा, किंग ऑफ कप्स। अनकंडीशनल लव देंगे ये पर्सन आपको, एंड शायद यही वो ईश्वर का जजमेंट भी है। समझ रहे हैं आप? यही शायद ईश्वर का जजमेंट है कि आपके पर्सन ने जितना आपको दर्द दिया है, पेन दिया है, वहाँ से आपको निकाला जाएगा। एंड तभी आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से जब आपकी लाइफ थम सी गई है, रुक सी गई है, तब आउट ऑफ नोवेयर तेज़ी से ये किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, मैं कुछ चक्रा विजडम कार्ड्स भी देखूंगी। हैव फेथ, यस गाइस, मैं कार्ड्स निकाल रही थी कि ये न्यू पर्सन की एनर्जी कैसे होगी, तो आपको कहा जा रहा है फेथ रखो। मैंने कहा था ना ये नया पर्सन हीरा होगा एकदम, देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर निकल के आ गई है। ये जो न्यू पर्सन होंगे ना, आपके लिए टोटली केयरिंग, आपके साथ लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन क्लियर होगा, गुड लुकिंग होंगे, फैमिली की ब्लेसिंग्स होंगी, आप इनके बच्चे के मदर बनेंगे या फादर बनेंगे। अबंडेंट भी ये ढेर ढेर से अबंडेंट होंगे, यानी करियर में भी सक्सेसफुल होंगे ये। तो आपको फेथ रखना है गाइज। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स दिखे हैं बट मैं नहीं लूँगी।
रिलीज, यस। जो जो पीपल प्लेस सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती है ना गाइस, वो ईश्वर आपसे ले लेंगी। एंड जब आप बहुत ज़्यादा सदमे में होंगे कि क्या हो रहा है ये मेरे लाइफ के साथ, तब आपका सिक्स्थ चक्रा धीरे धीरे ओपन होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी कि मत, यहाँ आगे मत बढ़ो, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। एंड तब फाइनली आउट ऑफ नो वेयर एंजल्स इस पर्सन को आपके लाइफ में भेजेंगे। यानी जैसे ही आप इस पर्सन को रिलीज करने का सोच लेते हैं, आपको आपका जो फेथ है वो रिस्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस वक्त मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ड्रामा ईगो इश्यूज चल रहा है। जो भी सिचुएशन है उन सारी चीज़ों से आप दूर जाने वाले हो। ट्रिकरी, मैंने कहा था ना, यहाँ पर है कोई जो कार्मिक से डील कर रहा है, तो वही आ गया। जो आपको ट्रिकरी कर रहा है, जो आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, जो पूरे मज़े ले रहा है आपको कह के कि हाँ मैं कमिटमेंट दूंगा एंड कोई अता पता नहीं है, उन सारे लोगों को, सिचुएशन को आप रिलीज करने वाले हो। न्यू पर्सन के साथ कैसा रहेगा? कॉम्प्लेसेंसी। तो देखिए गाइज, मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, जब ये न्यू पर्सन आएंगे ना, शायद आप उनको उतने प्यार से वेलकम ना कर पाओ अपने लाइफ में, बट ये जो पर्सन है ना आपको समझेंगे, आपके अंदर तक डीप सोल तक जाके आपको समझेंगे। तो हो सकता है आपकी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो एंड आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो। ठीक है? इनसिक्योरिटी, ये आपके इनसिक्योरिटीज़ को हील करेंगे, क्योंकि जो भी ये फसाड हुआ है ना, जो आपको फील करवाया गया है जाने अनजाने में इस कार्मिक कनेक्शन में, चीज़ों को छुपाया गया हो, दूरी बनाई गई हो, अचानक से गोस्ट किया गया हो, ट्रिकरीज माइंड गेम्स खेले गए हो, वो जो इनसिक्योरिटीज़ है ना आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये जो दुखी आप रहते हो, अकेले आप रहते हो ना, उन सारी चीज़ों का खात्मा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है? मैं एक और कार्ड देखूंगी कैसा रहेगा न्यू पर्सन के साथ। सेल्फ वर्थ, ये जो पर्सन है आपके इनसिक्योरिटीज को हील करके आप क्या हो, आप कितने प्रेशियस हो, ये आपको फील करवाएंगे। एंड मिरेकल, गाइस ये मिरेकल आपके लाइफ में आ रहा है। एंड ये कार्ड तभी भी आ रहा था, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, मिरेकल है, तो गाइस ये कोई न्यू पर्सन होंगे एंड लाइक अ मिरेकल इट विल हैपन। मिरेकल जैसे ही ये होगा। अब गाइज ये पाइल तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो कार्ड्स में आज दिखा है मैं वही आपको बताऊंगी। ठीक है? कार्ड्स बड़े ही क्लियर है, यहाँ पर न्यू पर्सन ही आ रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। एंड वो इतना सुंदर कनेक्शन होगा कि ट्रस्ट मी गाइज, आप ना ईश्वर पे फेथ दोबारा से लाओगे। एंड ये पर्सन ऐसे होगा जो आपके आंखों को पढ़ सकेगा, इतना आपसे प्यार करेगा। ठीक है गाइस, चलिए मैं कुछ एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ। ओके, तो एंजल्स आपसे आज क्या कहना चाह रहे हैं? होल्ड योर विजन। आपको कहा जा रहा है गिव अप मत करो, कम के लिए सेटल मत हो, जो आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट करते रहो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। येस, आप कितने स्ट्रांग हो, आपका ईश्वर के साथ कितना कमिटमेंट है, कितना भरोसा है, कितना फेथ है, इस चीज़ का टेस्ट होने जा रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग। गाइज आपकी हीलिंग प्रोसेस इस समय कंप्लीट नहीं हुई है, आपको अपने हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करना है। जैसे आप कर लेते हो ना कंप्लीट, जैसे ही आप समझ जाते हो कि हाँ मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, वैसे ही जाके आपके लाइफ में मिरेकल्स आने शुरू हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल्स होंगे। ठीक है? 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है, देखिए 10% लोगों के लिए चांस है, मैं कहूँगी कि अगर फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपके पर्सन नहीं आ पा रहे हो ना आपके पास, तो ये आएंगे, एक मौका इस कनेक्शन को ज़रूर देंगे। सो हैव फेथ गाइज, अपने सेल्फ वर्थ को कम मत होने दो। ठीक है?
आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो इस लव के, एंड ये लव आपको डेफिनेटली एज अ मिरेकल मिलने वाला है। ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आ जाती है तो कमेंट करके मुझे बताइए क्या अच्छा लगा, एंड दूसरे लोगों तक इसे पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए ताकि इसको आप शेयर करें, लाइक करें, एंड जिन लोगों को आपकी ही तरह गाइडेंस की ज़रूरत है मैं उन लोगों को गाइडेंस पहुंचा सकूं। इसी के साथ गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।